Pickleball is a simple game which is invented in 1965 by three families. पिकल जैसा एक गेम ही नहीं है जिसमें एकदम सिंपल है, रैकेट उठाओ, शूज पहनो और जाके खेलो। दिस लाइक आपको फिटनेस में ध्यान देना पड़ता है, आपकी स्किल्स के ऊपर आपको स्किल करने पड़ते हैं। इंडिया में इस लाइक अराउंड 18 years it will be get complete in 2026। क्रिकेट क्रिकेट में जैसे बहुत सारे प्लेयर्स है, हर गली 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 में आपके हैं, बट पिकल बॉल में इतने हैं नहीं है। बट यस, पिकल बॉल ऑलरेडी क्रॉस अराउंड 8 to 9 lakhs प्लेयर्स। मैं हूं अंकित। मेरे साथ मौजूद है एक ऐसे सर जिनसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बातचीत करी है, बट बातचीत करके एक्चुअली हमारी इनफॉर्मल एक कॉल हुई थी और उस पर ही मुझे इन्होंने काफ़ी जानकारी दी पिकल बॉल की। और मैं काफ़ी टाइम से पिकल बॉल पे रिसर्च कर रहा हूँ और मैं लोगों से मिल रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि पिकल बॉल में ऐसा क्या है कि इसे लोग कह रहे हैं कि क्रिकेट के बाद ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट बन जाएगा भारत में इन 2031। और बहुत सारे नंबर्स हैं, डेटाज है, स्टैटिस्टिक्स है जो सजेस्ट भी करते हैं कि पिकल बॉल बहुत तेजी से ग्रो करेगा हमारे देश में। उस पर हम बात करेंगे और ये कैसे पिकल बॉल के इकोसिस्टम से जुड़े हैं ये खुद सर बताएंगे आपको। मेरे साथ है किरण सर जो कि पैडल पैराडाइज के फाउंडर हैं। क्या है पैडल पैराडाइज ये आगे चल करके खुद आपको बताएंगे और मैं चाहूंगा कि थोड़ा और इलेबोरेट करें कि क्या होता है पैडल पैराडाइज में। लेकिन सर सबसे पहले थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। और जो पहला सवाल है, जैसे शुरुआत की जाती है, हमने जर्नलिज्म में एक चीज पढ़ी थी कि हमेशा बेसिक से शुरुआत होनी चाहिए किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो मेरा बेसिक सवाल होगा और पहला सवाल होगा ये होगा सर कि क्या हिस्ट्री रही है पिकल बॉल की और ये पिकल बॉल है क्या सर, अगर लेमैन को एक्सप्लेन करना हो, और भारत में ये स्पोर्ट क्यों इतनी तेजी से पिक कर रहा है। फर्स्ट थैंक यू वेरी मच अंकित, आपने मुझे इतना चूज किया फॉर गिविंग सच काइंड ऑफ इंटरव्यू। आई एम रियली थैंक्सफुल टू यू। देखो, पिकल बॉल इज अ सिंपल गेम विच इज इन्वेंटेड इन 1965 बाय थ्री फैमिलीज व्हेन दे वर ऑन अ पिकनिक। तीन फादर्स ने ये गेम इन्वेंट किया है। तीनों फैमिलीज के बच्चे परेशान कर रहे थे, कुछ करने के लिए था नहीं। तो बैकयार्ड में यूएस में देर वॉज अ दिस वन बैडमिंटन कोर्ट। गए, नेट नीचे लिया और जस्ट दे स्टार्टेड रैली विद द टेबल टेनिस रैकेट। और छोटा सा प्लास्टिक बॉल था, उससे वो लोग ने रैलीज किया। एंड आई थिंक विद इन थ्री days दे जस्ट दिस इन्वेंटेड इन अ बेसिक गेम। एंड वहां से जो जर्नी चालू हो गई है, दैट जर्नी हैज कम माइल्स अवे। लाइक यूएस में ये गेम अभी बहुत मैच्योर लेवल पे है। और इंडिया में अभी आया है। इंडिया में इस लाइक अराउंड 18 years इट विल बी गेट कंप्लीट इन 2026। ये गेम में बहुत सारे क्यों क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग, क्यों खेल रहे हैं? तो रीजन इज दैट सिंपल, वेरी अडेप्टिव। लाइक 6 साल का बच्चा भी खेल सकता है और 70 years ओल्ड मैन और लाइक ओल्ड वुमन, एनी वन कैन प्ले। लाइक इट्स लाइक ये गेम फेमस होने का मेन रीजन है कि यू कैन प्ले इन अ मल्टीपल एज कैटेगरी। ओपन कैटेगरी में भी खेल सकते हो। ओपन कैटेगरी मीन्स व्हाट, 19 to 35 इज कॉल्ड एज ओपन कैटेगरी। और ओपन कैटेगरी में एकदम इजीली खेलने वाला बंदा भी 60 साल के लोगों के साथ खेल सकते हैं। अभी लाइक लाइक मी, बचपन में ना खेलना रह गया था, खेला ही नहीं था मैं। तो रीजन इज दैट के नाउ आई फील्ड आफ्टर कोविड, आई फील्ड दैट आई शुड बी एक्टिव इन सम सॉर्ट ऑफ थिंग। सो आई चोज दिस पर्टिकुलर sports as a like career। and it's like at the age of 45 I've chosen this कि भाई अभी कुछ स्पोर्ट्स में करते हैं। लाइक इट्स डिफरेंट गेम जिसमें एकदम इजी एडेप्टिविटी है। आपका फिटनेस हाँ होना जरूरी है इफ यू आर प्लेइंग ऑन अ गुड कॉम्पिटिटिव लेवल। बट यस, फन फॉर फन, नेटवर्किंग पर्पज, टू ग्रो योर कम्युनिटी, टू ग्रो योर लाइक डे टू डे लाइफ में। आप जहाँ पे स्टक हो वहां से आपको बाहर निकलना है, कुछ दूसरा करना है, अलग एंजॉयमेंट्स करने हैं। तो उसके लिए स्पिकल बॉल जैसा एक गेम ही नहीं है जिसमें एकदम सिंपल है, रैकेट उठाओ, शूज पहनो और जाके खेलो। नाउ इट्स वेरी इजी टू फाइंड द कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया। अर्लियर जब भी हमने चालू किया था और हम लोग के कोचेस ने जब भी चालू किया था, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड द कोर्ट्स। बट दे हैड डन, उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया हम लोग के कोचेस ने, और हमने भी कोचेस बहुत सारे स्ट्रगल किया कोड फाइंड करने के लिए। बट दिस हैज बीन नाउ, ये थोड़ा भी कम हो गया, अभी लोग ज्यादा करके ये कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, छोटे जगह में आपकी फिटनेस की जर्नी चालू हो जाती है।
आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हो, मज़ा आता है, और छोटे छोटे गेम्स होते हैं तो लोगों को भी एकदम अच्छा लगना लगता है, और दूसरा अच्छा खेलता है देख के और अपने को अच्छा खेलना लगना चाहिए। इस हिसाब से ये सब कुछ गेम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और नाउ पीपल आर टेकिंग मोर सीरियसली, लाइक दिस जर्नी स्टार्टेड टूवर्ड्स नाउ कॉम्पिटिटिव लेवल। फ्रेंडशिप तो है ही, बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी अच्छा खासा चल रहा है। सो दिस इज द एक्चुअल स्टोरी। 1965 में 3 फैमिलीज ने चालू किया हुआ गेम आज कहाँ से कहाँ तक आ गया। यानी वो अभी बेबी, जो बेबी स्टेज बोलते हैं ना, टॉडलर एज से अभी नाउ इट स्टार्टेड गेटिंग मैच्योर इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एंड दिस इज रियली फैंटास्टिक। और कोविड के सर बाद मैं तो कुछ इसका बहुत, हाँ बोलिए सर, सॉरी सर, नहीं या नहीं, प्लीज सर, प्लीज कंटिन्यू, आप कुछ कह रहे थे, कोविड आप कोविड कंटिन्यू। के बाद कोविड के बाद तो इसका बहुत ही ये हो गया। एंड इंडिया में 2007 में मिस्टर सुनील वालावलकर करके सर जो है कनाडा में गए थे। कनाडा में उन्होंने ये गेम देखा। सुनील वालावलकर सर लॉन टेनिस के बहुत शौकीन थे, और फिर उन्होंने ये गेम देखा और उनको लगा कि नहीं, ये गेम अगर इंडिया में आएगा तो फिटनेस की जर्नी और अच्छी हो जाएगी। एंड दैट्स द वे ही ब्रॉट दिस पर्टिकुलर गेम इन इंडिया। और तभी से जर्नी अच्छी चालू हो गई। 2008 से 2014-16 तक थोड़ा सा गेम बेबी स्टेप्स पे था, देन इट स्टार्टेड मैच्योरिंग, और आफ्टर कोविड बूम, लाइक एवरीवन वांट्स टू प्ले द पिकल बॉल। जिनका जिनका रैकेट स्पोर्ट्स में ये है चाहत है, उन्होंने तो और ज्यादा अच्छी तरह से अडेप्ट करके रखा है गेम, और एंड दे आर प्लेइंग वेरी वेल। मीन्स आई हैव सीन पीपल आर प्लेइंग 3 to 4 hours। मीन्स सुबह में 6 बजे जो बंदा बेड से उठता नहीं था, वो 6 बजे पिकल बॉल कोर्ट पे रहता है। एंड दैट्स अ फैंटास्टिक पार्ट ऑफ दिस। इंडिया में फिटनेस की बहुत जरूरत थी और वो हो रहा है। दैट्स फाइन, गुड वन। सर ओके सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू कि अगर रूल समझने हो पिकल बॉल के, क्या रूल्स हैं, और आप को नेचुरल लेवल से ही बता सकते हो। जब हम ऐसे खेलते हैं जैसे इंडिया के शहरों में हम शुरू में खेलना शुरू करते हैं, तो नॉर्मल कंपटीशन के क्या रूल है, और जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो या इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हो तो क्या रूल है, और क्या क्या नेसेसरी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं पिकल बॉल खेलने के लिए, क्या कंडीशंस चाहिए होती है, क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होता है, कोचिंग ओके। का क्या रोल है, थोड़ा सा इस पे थोड़ा आप प्रकाश डालें सर। देखो सर, इसमें रूल्स तो बेसिक रूल्स है। फर्स्ट टू बाउंस आर कंपलसरी, विच इज बेसिक रूल ऑफ पिकल बॉल। यानी आपको जो सर्विस करना है वो क्रॉस डायगोनल, जैसे टेनिस में होता है वैसे डायगोनली भी सर्विस करनी। बट द बिलो द वेस्ट इज द सर्विस। रैकेट्स जो है विच इज कॉल्ड एज अ पैडल, एंड इट्स लाइक वुडन, और अभी कार्बन फाइबर और प्योरली कार्बन के पैडल्स आने लगे हैं। प्लास्टिक बॉल है विद 40 होल्स। लाइक इंडोर एंड आउटडोर देर आर टू डिफरेंट बॉल्स। इंडोर में आप 26 होल्स, आउटडोर में 40 होल्स। देर आर प्रैक्टिस बॉल्स आर डिफरेंट, टूर्नामेंट बॉल्स आर डिफरेंट। एंड उससे जो गेम चालू करेंगे तभी आपको सर्विस डायगोनली डालनी है। दैट इज कॉल्ड एज वॉली जोन है। नॉन वॉली जोन को किचन बोलते हैं, जिसमें सर्विस करेंगे तो वॉली जोन से वॉली जोन में बाउंस जाना चाहिए। जो रिटर्न आएगा उसको आपको वन बाउंस लेना है, और उसके बाद आप डायरेक्ट मारना है या फिर वन बाउंस मारना है। और नॉन वॉली जोन में आप कभी एंटर कर सकते हो जब भी सामने वाले ने बॉल मारा हुआ वो नॉन वॉली जोन में यानी किचन में बाउंस हुआ, तो यू कैन एंटर इन अ किचन एंड हिट द बॉल वेरी इजीली। दिस इज अ बेसिक रूल। कोर्ट के डायमेंशन है 44 by 20 फीट, वेरी स्मॉल कोर्ट, बट यस इट नीड मोर एजिलिटी। और इसमें जब भी लोकल लेवल पे खेलते हैं, तो अभी लोकल लेवल पे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए और ज़्यादा एंट्रीज लाने के लिए लोगों ने रैली गेम्स अडॉप्ट किए हैं। बट ओरिजिनली इट्स ओल्ड बैडमिंटन रूल, दैट्स कॉल्ड एज अ सर्विस गेम। सर्विस गेम में द टीम हु सर्व्स विल गेट द पॉइंट्स, इट्स द बेसिक आइडिया। एंड रैली गेम्स आर वेरी सिंपल, हु कमिट्स द फॉल्ट इन वाइल मेकिंग अ रैली विल लूज द पॉइंट। इट्स अ वेरी सिंपल। एंड रैली गेम्स में तो एकदम ईजी है। राइट साइड ऑफ द कोर्ट हैव अ इवन पॉइंट्स, लेफ्ट साइड ऑफ द कोर्ट आर द ऑड पॉइंट्स। और जनरली 11 पॉइंट्स का या फिर 15 पॉइंट्स का गेम रहता है। सर्विस गेम में भी 11 पॉइंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 पॉइंट। 15 पॉइंट का कोई रहता नहीं है सर्विस में, क्योंकि सर्विस वाला गेम बहुत कभी कभी लंबा चलता है। बट यस, सर्विस गेम में आपका जो गेम डेवलप होगा, दैट गेम इज एक्चुअल गेम। एंड इंटरनेशनली बहुत सारे गेम्स सर्विस गेम पे होते हैं, बट नाउ internationally also they are started adapting the rally games. The reason behind is if the entries are more, they don't want to stretch the tournament duration, and that's the reason they keeping as a simple small format and competitiveness, healthy competition as well as time bound. So that's the biggest advantage on the rally game.
और रैली गेम में कैसे आप गलती कर गए तो खत्म। सर्विस में आपको गलती आपने कर दी तो आपको थोड़ा सा गलती सुधारने का सर्विस गेम में थोड़ा सा चांस है, बट यस, रैली गेम इट्स अ वेरी इंटेंस गेम एंड उसमें आपका स्किल बहुत यानी बहुत मायने रखता है। सर मेरे दो क्वेश्चंस है इसमें। एक तो कितने देर में एक पिकल बॉल का गेम, अगर हम इंडिया के लेवल की बात करें, कोई अगर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है बड़े कॉम्पिटिशन्स में, तो कितने देर में गेम फिनिश हो जाता है? और एक प्लेयर प्रोफेशनल प्लेयर कैसे बनेगा? क्या कोई रैंकिंग सिस्टम है? उसका टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कैसे हो रहा है? उसको किस तरीके से उसकी फाउंडेशन सेट की जा रही है कि वो आगे चल करके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो नेशनली करे या इंटरनेशनली करे? ये दो क्वेश्चंस का अगर आप जवाब दे दें। ओके, तो इसमें बेसिकली कैसा है सर, डूपर इज अ रेटिंग दैट इज अ डायनामिक यूनिवर्सल पिकल बॉल रेटिंग इज अ साइट जहाँ पे आप अब जो भी गेम खेलते हो उसको अपलोड करके आपका स्किल खुद सेट कर सकते हो। जैसे जैसे आप गेम अपलोड करने चालू करोगे आपका स्किल ऑटोमेटिकली डूपर साइट जज कर देता है, और उसमें आपका लेवल, अगर आपके विनिंग ज़्यादा है देन यूर पॉइंट्स विल गेट स्टार्टिंग इंक्रीजिंग। पर वो विनिंग कहाँ पे और कैसे हो जाता है, तो विनिंग आपका हो जाता है जब भी आप गेम आपके नीचे वाले लेवल से जीतते हो तो आपका रैंकिंग नहीं बढ़ेगा, आपके अपर लेवल से जीतते हो तो आपका रैंकिंग बढ़ना चालू हो जाता है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। इंटरनेशनली और नेशनली अपने जो प्लेयर्स है वो जो प्रिपरेशंस करते हैं, दैट इज द प्रिपरेशंस दे मे डू ऑन अ लोकल लेवल पे, ड्रिल्स करके स्किल बढ़ाते हैं कोचिंग लेके। सो बेसिकली लोगों को लगता है कि पिकल बॉल का कोचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नो, देर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन कोचिंग एंड प्लेइंग ऑन अ लाइक रिक्रिएशनल पर्पज वाले जो गेम है वो आप कहीं पे भी कैसे भी शॉट मार सकते हो, आप चल जाएगा। बट यस, इफ यू वांट टू ग्रो नेशनल, आई एम सेइंग नॉट ऑन नेशनल, ऑन अ लोकल स्टेट लेवल, national and international, so there is a huge potentials to do this। like आपको फिटनेस में ध्यान देना पड़ता है, आपकी स्किल्स के ऊपर आपको स्किल करने पड़ते हैं। यू नीड टू मिनिमम डू द ड्रिल्स से अराउंड 2 hours 3 hours डेली इफ यू वांट टू डू द ग्रो योर रैंकिंग्स। वो अगर करने तो आपको ड्रिल्स करने पड़ेंगे, ड्रिल्स करने के बाद आपको अलग अलग कॉम्पिटिट अपोनेंट्स के साथ कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलना पड़ेगा, तो ही आपके रैंकिंग्स बढ़ेंगे। और रैंकिंग सिस्टम अपने यहाँ पे जो जो एसोसिएशंस है दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू ऑर्गेनाइज द कॉम्पिटिटिव लेवल, एंड अच्छे खासे कॉम्पिटिशन्स लेवल होते हैं, इंटर स्टेट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इंटर स्टेट्स कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे अभी प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, दे आर डूइंग गुड, एंड यंग जनरेशन इज रियली पिकिंग अप दिस पर्टिकुलर गेम वेरी वेरी वेल। एंड जिसका डूपर अभी अच्छा हो रहा है, दे आर डूइंग मोर बेटर, एवरी वन वॉन्ट्स टू बी ऑन अ टॉप। और अभी ऐसे हो रहा है कि लेस प्लेयर्स आर देयर कंपेयर टू द क्रिकेट। क्रिकेट में जैसे बहुत सारे प्लेयर्स है हर गली 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 में आपके हैं, बट पिकल बॉल में इतने हैं नहीं है। बट यस, पिकल बॉल ऑलरेडी क्रॉस अराउंड 8 to 9 lakhs players which is registered under both of the association, and they are doing good one, like उनका rankings भी अच्छा है। In fact I heard one of the association is coming up with some ranking system, and the ranking system is really helpful to grow the particular this गेम एज अ गेम। क्योंकि 10 साल पहले पिकल बॉल वाला गेम या कैसा एकदम ऐसे नॉर्मल वैसा गेम है क्या, वो छोटा छोटा गेम से इधर उधर से, स्टिल पीपल फील कि दिस इज ओल्ड ओल्ड लोगों के लिए है, बुढ़ापे लोगों के लिए ये गेम है, पर ये बुढ़ापे वाला गेम नहीं है। दिस इज गेम इज रियली फॉर जिसको एजिलिटी चाहिए, जिसको एक्चुअली आपका स्ट्रेंथ बढ़ाना है, उसके लिए वो अच्छा गेम है, सबसे अच्छा गेम है, एंड दिस इज द रियली ब्यूटी ऑफ द स्पोर्ट। अपने यहाँ पे अभी भी बहुत सारे रैंकिंग सिस्टम्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, जिसके वजह से आपका ग्रोथ होना चाहिए। जैसे कि अभी स्किल्स लेवल है, जो द स्किल लेवल विच इज द बिगिनर्स प्लस, इंटरमीडिएट प्लस, एडवांस प्लस एंड प्रो। प्रो आर द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग सिंस लास्ट 8 years 9 years, and they have participated in a different level of the competition all over globe, so they have acquired that kind of thing. And now according to me, they are actually starting implementing of the coaching with the various peoples. They have started one-to-one coaching, they have started with the academy, they have joined with the academy, and they are going to grow in a different manner. This particular sports is growing in a different manner, and it will really helpful
to young generation to come up with the improvement of the skills. So this is the which I feel is the best option.